हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएनपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। इन्होंने फोरसाइट रिपोर्ट साल 2024 के लिए इसे पब्लिश किया है। क्या है ये? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्ड नेविगेटिंग न्यू हॉराइजंस अ ग्लोबल फोरसाइट रिपोर्ट। देखो, फोरसाइट का मतलब ही नाम से क्लियर हो रहा है ना कि भाई ये फ्यूचर को देख के रिपोर्ट करिए कि अगर अगर आज हमने अपने लक्षण चेंज नहीं किए तो कल को ये होगा। प्लेनेटरी हेल्थ और ह्यूमन वेलबींग के ऊपर ये साल 2024 की रिपोर्ट है। द रिपोर्ट अर्जेस वर्ल्ड टू एड्रेस एमर्जिंग चैलेंजेस दैट कुड डिस्टरप्ट द प्लेनेटरी हेल्थ। सिर्फ किसी एक इलाके की नहीं, एक देश की नहीं, एक रीजन की नहीं, पूरे प्लैनेट की बात कर रही है रिपोर्ट। हम कैसे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं, द क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, नेचर लॉस एंड पॉल्यूशन, इन सबको रोकने की जरूरत है, इन सबको मिटिगेट करने की जरूरत है। राइट, आगे देखो। यूएनईपी क्या है? इट इज ए लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी एस्टैब्लिश ऑन 5 जून 1972। 5 जून नहीं भी याद रख पाओगे कोई दिक्कत नहीं, पर 1972 याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, जहां पर इन्वायरमेंट को लेके यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ये 1972 में शुरू हुआ। इसी साल भारत में भी एक लॉ पास हुआ था। कौन सा लॉ पास हुआ था 1972 में इन्वायरमेंट को लेके? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। It sets the global environmental agenda, promotes the sustainable development within the United Nations system, and serves as the authoritative advocate for global environment protection. ये इसका लोगो है, ठीक है, यूएनईपी का। वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर रिपोर्ट्स कौन कौन सी पब्लिश करते हैं? एक तो ये न्यू होराइजन वाली जो इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी है वो भी ठीक है, बट इसके अलावा एमिशन गैप रिपोर्ट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स एंड इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। ऑल दीज आर मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय यूएनईपी। और कौन कौन से कैंपेन्स हैं इनकी तरफ? बीट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को लेके ये बहुत अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन 75, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, वर्ल्ड फॉर वाइल्ड फॉर लाइफ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम किस दिन मनाते हैं ये भी बताना है अपने कमेंट सेक्शन में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? नायरोबी, केनिया में। केनिया एक कंट्री है, आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, राइट। अभी तक हमने जो पढ़ा दैट वाज अबाउट यूएनईपी कि भाई यूएनईपी क्या है, रिपोर्ट पब्लिश करती है जैसे गैप रिपोर्ट वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है, पॉल्यूशन को लेकर यूएन 75। पर जो अभी रिपोर्ट पब्लिश करी है उस रिपोर्ट की हाईलाइट्स क्या है? देखो, नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत बुरी बात है। अभी तक अगर हम देखें, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट नहीं है सॉरी, गोल्स हैं जिन्हें हमें साल 2030 तक पूरा करना है। मतलब साल 2030 तक हम इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की इच्छा रखते हैं या ऑब्जेक्टिव रखते हैं, पर अभी तक कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं है, तो कैसे अचीव हो जाएंगे? 85% of the 169 targets that are off track and 37% of the targets have shown no progress or have regressed. प्रोग्रेस तो क्या दिखानी थी, कम हो गए हैं साल 2015 के मुकाबले। एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स 42.85 of the targets for SDG 6 यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 13 वाला क्लाइमेट एक्शन, SDG 14 यानी लाइफ बिलो वाटर एंड SDG 15 लाइफ ऑन लैंड आर ईदर स्टैग्नेंट और रेग्रेसिंग। या तो वो बिल्कुल ही वहीं पर खड़े हैं जहां पर पहले थे, या वो इवन इनका स्तर नीचे गिर गया, जो और भी बुरी बात है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, प्लेनेट की हेल्थ के लिए। अच्छा, ध्यान देना है, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें नीति आयोग का जो एसडीजी इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट को जारी किया था, उसको हमने डिस्कस किया था। उसमें एसडीजी 14 हम काउंट नहीं करते हैं, ध्यान देने योग्य बात है ये, ठीक है। नीति आयोग का जो एसडीजी इंडेक्स है वो सभी इंडिकेटर्स या सभी एसडीजी को मेजर करता है, उनको इंडिकेट करता है, एक्सेप्ट एसडीजी 14। 60% of the environmental indicators remain either deteriorating or unclear on their status. Next देखो, 8 shift 18 signals of change. The UNEP report identified 8 critical shifts within 18 potential signals of the change. Change क्या हो रहा है? हमारा overall environment change हो रहा है। Misinformation, declining trust and polarization, humans and environment a relationship in flux, AI, digital transformation and technology, ये अपने आप में एक threat है। These signals are not inherently good or bad, but are early signs of potential future changes या developments could have big impact on the future if they happen so, right? जाहिर सी बात है, अगर ऐसे changes होंगे तो they will have impact on our future. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है rapidly changing relationship between human and environment. ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2050 तक humans activities are predicted to affect over 90% of the land by 2050 and up to 46% of the species may face
एक्सटेंशंस, ठीक है, उनको एक्सटेंशंस यानी वो बिल्कुल खत्म हो सकती हैं। ग्लोबल टेम्परेचर की बात करें तो इट इज प्रोजेक्टेड टू राइज बाय 2.1 to 3.9 डिग्री सेल्सियस बाय दिस द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। Greenhouse gas emissions, mainly from the fossil fuels, are driving these changes, with the developed nations responsible for the most of emissions. Scarcity and competition of the critical resources. जो critical resources है, example के लिए मान लेते हैं लिथियम, तो क्योंकि उनकी स्केर्सिटी है और वो क्रिटिकल भी बहुत है, खासकर बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए, द ग्लोबल कॉम्पिटिशन फॉर क्रिटिकल रिसोर्सेज इज रीशेपिंग द इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज एंड जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। डिमांड आउटपेस द सप्लाई, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है, सो इट एम्पलीफाइज द वॉलेटिलिटी एंड पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट। किसके कन्फ्लिक्ट्स? जिन कंट्रीज के पास नहीं है और जिनके पास है उनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट रहेगा, especially in the regions with the concentrated reserves. The most fundamental resource, water and food, face growing threats from the climate change and unsustainable management disproportionality affecting the vulnerable populations. ऐसे सिनेरियो में vulnerable population कौन सी होगी? वो population जहां पर इन resources की scarcity है, कमी है, right? Next देखो, AI, digital transformation and technology. The key driver of the rapid advancement of digital technologies and AI include mobile devices. अगर हम मोबाइल डिवाइसेस की बात कर लें तो ओवरऑल 8.89 बिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शन हैं, लगभग 9 बिलियन लगा लो, जो पूरे देश मतलब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। अराउंड 5.6 बिलियन यूजर्स ओनिंग अ डिवाइस एज पर ITU रिपोर्ट। 67.4% of the world's population were internet users in 2023। A new era of conflict. कैसा era? Report warns that AI-based autonomous weapons could cause major global disruptions in 4 to 5 or 6 years without human oversight. Experts believe that there is a high likelihood of such disruptions occurring with a high perceived intensity of impact. Examples के लिए बात करें, Ukraine military using AI-equipped drones to strike Russian targets in the Russia-Ukraine war, and the risk of AI-controlled bioweapons is likely high. Mass force displacement. The report reveals that 1.5% of the global population is forcibly replaced. Forcibly कैसे? जब ऐसे युद्ध होंगे तो भाई डिस्प्लेस तो होंगे ही लोग। Climate change is a major driver with extreme conditions like wildfires, flooding, poor air quality, and intolerable heat contributing significantly to these migrations. अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट और भी बहुत ज्यादा है, जो खासकर क्लाइमेट इंड्यूस्ड है, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड है। 2070 तक बात करें, 3 बिलियन पीपल could live outside the sustainable climate conditions if no mitigation occurs, and environment mitigation could be 25 million to 1 billion by 2050। इतनी माइग्रेशन हो सकती है environmental migrants। Internally displaced person can have increased by 340% in next 20 years, with climate related disasters now displacing more people than ever, right? Conflict नहीं कर रहे जितने environment कर रहा है। अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं UNEP की? ब्रॉडनिंग स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। स्टेक होल्डर कौन है? हम है। तो एक्टिवली इन्वॉल्व अ डाइवर्स रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग women, indigenous groups and young people using technology and social innovation, social awareness। इसके अलावा stronger voice for young people, ensure young people have a significant role in decision making at all governance level to achieve intra and intergenerational equity। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है intergenerational equity, कि जो आने वाली जनरेशन है उनका भी ख्याल रखा जाए। Community empowerment, promote agile and adaptive governance that empowers communities to experiment, innovate and share knowledge while setting flexible long-term environmental goals and targets, right? I hope ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मेरा नाम इंद्रजीत, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।